गुड मॉर्निंग क्लास, मैं पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है क्लास में हमने क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी। ठीक है, उसी को जो हम ठीक आगे की तरफ करने वाले हैं भाई। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे यहाँ पर जो ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इस सीरीज में जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है उनके एसआरपी के आधार पर जो है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, केवल कुछ ही एलिमेंट का जो है ठीक है आपने एसआरपी जो है याद रखना है। जैसे कौन कौन से थे, आपकी बेस लाइन जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मान लेते हैं। ठीक है, कोई वो हाइड्रोजन ने मान रखा है वो 0 होता है। ठीक है, 0 वोल्ट जो ले रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, फिर उससे ऊपर जितने भी एलिमेंट है सारे सभी का जो एसआरपी जो होता है वो एसआरपी स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल जो आता है वो कैसा आता है, प्लस आता है। यहाँ पर क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, इससे कौन कौन से रहे यहाँ पर जो है एल आई प्लस आयन रहेंगे। ठीक है, एल आई प्लस से ठीक है एल आई बन रहा है ये जो है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का भी ठीक है रहेगा क्या, H2। थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, E0 ये रहेगा, और ये 0 वोल्ट है यहाँ पर एसआरपी इसका जो है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जो एलिमेंट देखे थे हाइड्रोजन से नीचे वाले, ठीक, उन सभी का जो एसआरपी आया था वो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। ठीक है ना भाई। तो अब हमने ऐसा कुछ सीरीज को देख लिया था। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनका एसआरपी क्या करता है, ठीक है, बढ़ता जाता है भाई। ठीक है, एसआरपी क्या करता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है भाई, तो रिड्यूसिंग पावर जो है ठीक है हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है ठीक है बढ़ रही है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है नीचे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये वाला क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और नीचे वाला क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पर कौन आया था, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन गैस थी भाई। ठीक है, फ्लोरीन 2 ठीक है ये क्या कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ठीक है यहाँ पर गेन करके क्या बना रहा था, 2F। ठीक है, F- बना रहा था यहाँ पर। ठीक है ना, ये होता भैया। तो ऐसा कुछ था ना यहाँ पर जो है। ठीक है, तो ये तो 2F- बना रहा था, और इसका जो ठीक है कितना होता है, 2 - 87 वोल्ट होता है, जबकि लिथियम आयन कितना होता है, माइनस में 3.05 वोल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ जो ठीक है मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, किसी का याद करना है, ठीक है, सभी का याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बात कर रहे थे ना जब हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे भाई। ठीक है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो कल की जो है ठीक है आप वीडियो मेरी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको जो मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले ही जो आपकी ठीक है ये वीडियो है एप्लीकेशन कर रहे हैं आज जो है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, कहाँ कहाँ पे इसका जो यूज होता है। ठीक है, उन सभी के जो आंसर जो आज मिलने वाले हैं। एक तो हम करते हुए ठीक है, इसमें फर्स्ट है टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। मतलब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट की कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऐसे जो कंपेयर कर सकते हैं इसके द्वारा, इनके एसआरपी के द्वारा। ठीक है ना, उनको ठीक है उनकी वैल्यू को नोट करके भाई। ठीक है ना, ये जो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसका एसआरपी ठीक है, ये बताया था नीचे वाला तो क्या बनेगा, ऊपर वाला तो क्या बनेगा, ठीक है एनोड बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ जो मैंने ठीक है आपको बता दिया था। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है ये भी बताया था। ठीक है, मोर इज एसआरपी, मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, और उतने अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसआरपी कितना होता है, फ्लोरीन का होता है 2.8। ठीक है, प्लस में जो है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो है ठीक है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम है। ठीक है, इसकी जब ठीक है लिथियम आयन जो है ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, ये रहेगा। और चलते हैं फिर से नीचे। ठीक है, दोबारा से पहले ना इनकी चारों पांच एप्लीकेशन के उनको मैं लिख देता हूँ, तीनों एक एक करके जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, हमें यहाँ पर टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल। ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं भाई। ठीक है ना, लेकाना के मांगे वाली जो फैक्ट्स एनालिटिक है, जो ये सीरीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसे बता सकते हैं ना भाई। ठीक है, जो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो एलिमेंट होगा ठीक है वो ज्यादा एक्टिव है, जो नीचे की तरफ होगा लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, कर लेंगे इसको डिस्कस। ठीक है, नंबर थर्ड पहले लिख तो एक बार सभी को जो मैं ठीक है सभी को लिख देता हूँ। ठीक, कौन कौन सी जो है दूसरा क्या कर सकते हैं हम यहाँ से जो है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ की किसी भी सेल, कोई भी सेल बनानी है हमने, ठीक है, उसका जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ भी हम यहाँ से जो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए सेल का कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल चाहिए, जो कि इसी टेबल में दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इस टेबल से यूज कर लेंगे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल।
डी हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम जो क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 ठीक है हो गया। नंबर 4 ठीक है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पर जो है। ठीक है, नंबर 4 जो रहेगा भाई। ठीक है, तीन बहुत ही आसान आसान है भाई यहाँ पर जो है। ठीक है, पहले क्या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है। ठीक है, यहाँ पर जो हम पता लगाएंगे। फिर उसके बाद टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, क्या क्या जो है। ठीक है, रिलेटिव एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर रहेगा कि कौन ज्यादा एक्टिव है दूसरे कंपेरिजन। यहाँ पे कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ भी हम निकाल सकते हैं सेल का जो है। ठीक है, नंबर 4 रहेगा आपका जो है टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन से मेटल होंगे जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, वो भी यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि 10th क्लास में ही आया था। टू प्रेडिक्ट वेदर, टू प्रेडिक्ट ये भी अनुमान लगा पाएंगे हम, टू वेदर वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, 10th क्लास से क्वेश्चन आ रहा है ना ये। ठीक है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो एलिमेंट है वो क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ठीक है ना, जबकि ऊपर वाले क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है ना, वही है भाई। एक मिनट रुकिएगा। देखो, ये हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रिडिक्ट वेदर मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। ठीक है, ये भी जब 10th क्लास से करते आ रहे हैं कि कौन से ऐसे मेटल होंगे जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, और ठीक है, तो नंबर 4 था। नंबर 5 जो है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जो हम, ठीक है, इस केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो 5 जो है, ठीक है, इसकी क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, हम इनको जो एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है सबसे पहले क्या है, जो रहेगा आपका नंबर 1। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या भाई, सबसे पहले क्या, टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। ठीक है भाई, ये हम यहाँ पर जो कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, एज बाई जैसे कन्वेंशन के द्वारा आपने मान ही लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव साइन जो है, ठीक है, यूज किया जाता है किसके लिए, पॉजिटिव साइन जो है, ठीक है, इज यूज टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, कि वो क्या रहेगा, ठीक है, रिडक्शन के लिए है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो है जितना ज्यादा, ठीक है, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें क्या है, एक जीरो, ठीक है, नीचे क्या है प्लस वैल्यू है। ठीक है, ये और ऊपर क्या है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ पर जो है। ठीक है ना,
तो नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू क्या आती है, ठीक है, ये बढ़ती जाती है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ क्या है, मोर नेगेटिव है, ठीक है, ये मोर नेगेटिव होगी, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लेस नेगेटिव होती जा रही है, वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, जहाँ पर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन के लिए रहेगी। फिर पॉजिटिव वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वो सबसे ज्यादा जो रहती है, ठीक है, फ्लोरीन के लिए रहती है, और यहाँ पर इसके लिए लिथियम के लिए रहती है, ठीक है ना। जो रहेगा, ठीक है, तो फ्लोरीन इस प्रकार जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनकी रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, अब जितना ज्यादा, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जितना ज्यादा, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मोर इजीली सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, मोर इजीली, ये मैंने कल क्लास में आपको जो बताया, मोर इजीली द सब्सटेंस इज रिड्यूस, ठीक है, मोर इजीली सब्सटेंस, सब्सटेंस चाहे वो एलिमेंट हो, ठीक है, या फिर आयन हो, ठीक है, दोनों की बात रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है, एलिमेंट और आयन रिड्यूस्ड, ठीक है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, इतने आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं, और ठीक है, तो वो क्या है, उतना ही अच्छा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और इट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग इट इज, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अब देखो मतलब जो ऊपर आएगा सीरीज जो है, ठीक है, तो वो क्या उससे कम ठीक है, क्या रहेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वही, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो है टेबल से में अगर हम देखें तो फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन जो है इसका क्या है, ठीक है, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट इसका क्या है, एसआरपी है, हाईएस्ट इसका एसआरपी है भाई, ठीक है, लगभग कितना होता है, ठीक है, जल्दी बताइए, एसआरपी 2.87 वोल्ट, ठीक है, प्लस में है भाई, ठीक है, फ्लोरीन का जो है, ठीक है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन गैस की बात हो रही है यहाँ पर जो है, ठीक है, फ्लोरीन जो गैस है, ठीक है, इसका एसआरपी कितना है, 2.87 वोल्ट, हाईएस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी एलिमेंट, एलिमेंट के लिए जो है, ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आसानी से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन F2 इज मोर इजीली रिड्यूस्ड, F2 इज मोर इजीली रिड्यूस्ड, मोर इजीली क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, आसानी से रिड्यूस हो जाएगी, मोर इजीली रिड्यूस्ड, ठीक है भाई, आसानी से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एक मिनट रुको, ठीक है, मोर इजीली क्या हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, फ्लोरीन जो है, ठीक है, जबकि आपका लिथियम आयन, ठीक है, लिथियम आयन क्या है, ठीक है, तो F2 क्या आपका स्ट्रॉन्गर, ये F2 क्या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई, ये रहेगा, ऐसे ही ठीक है, जो क्या है दो एलिमेंट में भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लो तो एक एक्स एलिमेंट एक वाई है, ठीक है, जैसे उसकी वैल्यू, एक की वैल्यू क्या माइनस है, ठीक है, माइनस में दे दी 1.1, ठीक है, और दूसरे की वैल्यू क्या दे दी, ठीक है, प्लस में दे दी 1.1, ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो आपका क्या है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, वाई जो है, ठीक है ना, याद रखना, आसानी से रिड्यूस कौन होगा, ठीक है, वाई, वाई जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, वाई की जो है रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है, यहाँ पर इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी, ठीक है, ज्यादा रहेगी, ठीक है, ये आसानी से कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे जो यहाँ पर आप ठीक है इसको याद रखिएगा, ठीक है, दो एलिमेंट में भी कंपेरिजन आ सकता है, ठीक है, पहले कम और ज्यादा वाला, ठीक है, आपको बता दिया, ठीक है, इसके बाद कौन है, जैसे लिथियम आयन है, ठीक है, लिथियम आयन है, अब लिथियम आयन, ठीक है, क्या करते देखो, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, ये ठीक है, बहुत ही कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसकी भाई, ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम है, ठीक है, तो क्योंकि लॉस करना चाहता है ये, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होना चाहता है, ठीक है, तो गेन रिडक्शन तो होना नहीं चाहता है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, ये जो है आपका वीकेस्ट क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसका, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, SING ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, रहेगी, ठीक है, ये Li+, Li+ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, Li+ जो है, ठीक है, Li+ जो है ना, ठीक है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, अब जो है तो ये हो गया भाई आपका, ठीक है, और इसका SRP भी क्या है, सबसे कम है, ठीक है, SRP इसका सबसे कम है, कितना होता है इसका SRP, स्टैंडर्ड जो रहेगा लिथियम Li+ से, ठीक है, लिथियम आता है कितने, कितनी वैल्यू है इसकी, -3.87,
2.87 वोल्ट है ना, नहीं 3.05, ठीक है 2.87 तो इसका है, ठीक है फ्लोरीन का जो है, ठीक है ये रहेगा, ठीक है 3.05 है भाई ये, ठीक है याद रखिएगा इसको, ठीक है ये वैल्यू रहेगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है रिड्यूसिंग पावर जो है, ठीक है। दूसरा क्या है, टू कंपेयर, दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करें, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मैटर। देखो भाई, जो सीरीज आपको बताई है, ठीक है सीरीज के अंदर जैसे कि ले खाना के मांगे, ठीक है ले खाना के मांगे, ठीक है अली जो फेंक सके लेट, ठीक है ये कुछ ही सीरीज जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है भैया। इसके फिर नीचे के जो कुछ एलिमेंट है, ठीक है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है हाइड्रोजन है तो इससे क्या होगा, जीरो आ गया यहाँ पर, ठीक है फिर उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है फिर प्लेटिनम, ठीक है। देखो ये क्या है, नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है तो ये क्या सबसे लीस्ट एक्टिव एलिमेंट है, ये लीस्ट एक्टिव एलिमेंट है, ये तो 10th वाला ही आ गया सारा का सारा जो है, ठीक है ना। तो आसान रहेगा यहाँ पर जो है, तो रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है, ये क्या लिथियम जो रहेगा आपका हाईएस्ट रिएक्टिविटी रहेगी इसकी, ठीक है हाईएस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है ये हाईएस्ट रिएक्टिव ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे, ठीक है वो हाईएस्ट रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द सीरीज जाते हैं, ठीक है डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करते हैं, डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, सीरीज रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है डिक्रीज या डिक्रीज करती, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाने पर, ठीक है जैसे कॉपर है, ठीक है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है मरकरी रहेगा, ठीक है सिल्वर गोल्ड सबसे ज्यादा लीस्ट एक्टिव है, गोल्ड और प्लेटिनम तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में इनर्ट एलिमेंट के अंदर आते हैं, किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, ठीक है ना। इनर्ट एलिमेंट इनको जो कहा जाता है, किसको, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है ये रहेगा भाई, ठीक है। तो इस प्रकार जो उनकी एक्टिविटी को भी जब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 जो है, ठीक है उसको देख लेते हैं यहाँ पर, नंबर 3 है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट, ठीक है हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। हाँ स्पेलिंग जो है देखो क्या क्या स्पेलिंग पे मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी तो निकाल सकते हैं भाई, ठीक है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इसी से निकाला जा सकता है, ठीक है टेबल के अंदर क्या रखे, सभी के ईएमएफ दे रखे भाई, ठीक है तो उसको जो है निकाला जा सकता है, ठीक है जल्दी बताइए, ई नोट ऑफ सेल जो कैसे निकालते हैं, ठीक है ई नोट ऑफ सेल स्टैंडर्ड ऑफ सेल जो क्या होता है, ई नोट, ठीक है ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है ना ये तो करते हैं भाई हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लेते हैं, एसआरपी लेते हैं, इसका भी क्या लेते हैं, ठीक है एसआरपी ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है इन सभी के क्या होना चाहिए, एसआरपी होनी चाहिए, ठीक है दो तीन है एसआरपी, ठीक है एसआरपी, ठीक है कैथोड और एनोड, ठीक है ये रहेगा भाई, ठीक है। अब इससे जो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ से जो है, ठीक है क्या तरीका रहेगा भाई, ठीक है उसको जो है, ठीक है जैसे क्या है, एक शेल जो है, ठीक है मैंने ये शायद जो आपको न्यूमेरिकल भी दिए थे, ठीक है ना मेरे को यहाँ पर जो ठीक है देख लेते हैं, ठीक है न्यूमेरिकल मैंने आपको करने के लिए दिए थे, कुछ ही बच्चों ने, 3 या 4 बच्चों ने ठीक है जो करके दिखाया भाई, ठीक है बाकी ने तो कुछ भी नहीं करके दिखाया, ठीक है। तो बहुत ही शर्म की बात है, ठीक है क्योंकि मैंने ये EMF निकालना आपको पहले भी सिखा दिया, और फिर भी जो बच्चे नहीं कर रहे भाई, बताओ है आगे नहीं, तो गलत बात है भाई, ये बहुत ही गलत बात है। देखो क्या है स्टैंडर्ड एक जो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है एक रिएक्शन हो रही है अभी यहाँ पर, रिफिल लेते हैं, जिंक टू एजी प्लस, सेल रिएक्शन है, ठीक है इससे क्या बन रहा है, जिंक प्लस टू आयन, ठीक है ठीक है टू इधर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है प्लस टू और क्या बन गया, डिकोइट हो गया, ठीक है सिल्वर जो डिकोइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इनके जो है ना, ठीक है स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखे हैं किस किसके, ठीक है देखो ई नोट, ठीक है यहाँ पर जो हमें अपने इससे जो यहाँ पर, ठीक है ध्यान में देना, ठीक है ई नोट जिंक से, ठीक है Zn+2, ठीक है ये बना, और ये दे रखा है कितना, ठीक है 0.76 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो है, ठीक है सिल्वर आयन के लिए भी, ठीक है सिल्वर आयन के लिए भी वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, ई नोट, ठीक है एजी, ठीक है इसमें क्या रहेगा, ये एजी प्लस, ठीक है दे रखा है, ठीक कितना दे रखा है, ठीक है माइनस के, ठीक है 0.80 वोल्ट, ठीक है इतना गिवन है, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है हमें इसका क्या निकालना है, ठीक है कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट ई नोट ऑफ सेल, ठीक है ई नोट ऑफ सेल हमें निकालना है। देखो यहाँ पर ये क्या दे रखा है, जल्दी देखिए यहाँ पर, ठीक है ये ऑक्सीडेशन दे रखा है, 0 से +2 हो गया, 0 से +2 ऑक्सीडेशन है, हमें तो क्या चाहिए, एसआरपी चाहिए ना, ठीक है तो ये चेंज कर लेंगे हम जो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है इन सभी के जो रहेंगे एसआरपी, ठीक है वो जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है हमने जो है, ठीक है ना साइन चेंज करके जो आप ठीक है निकाल सकते हैं। सेल का रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, ठीक है सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है सेल रिप्रेजेंटेशन पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, सेल रिप्रेजेंटेशन
जो रहेगा आपका ठीक है ऑक्सीडेशन, ठीक है सेल जिंक से, ठीक है सेल जिंक +2, ठीक है उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, यहाँ पर क्या रहेगा Ag प्लस, ठीक है यहाँ पर क्या रहेगा Ag, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 2 वगैरह नहीं आने हैं, ठीक है यहाँ पर 2 का कोई ठीक है लेन देन नहीं है, ठीक है यहाँ पर स्टोइकोमेट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक्वस रहेगा, ठीक है ऐसे जो लिख देगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ठीक है दोनों सेल प्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ये आपका एनोड है, ठीक है ये क्या है आपका, ठीक है कैथोड है, ठीक है ये भी जो आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते क्या है, ठीक है इसका जो एसआरपी हमें क्या चाहिए, ठीक है वी वांट एसआरपी, ठीक है हमें क्या चाहिए भी, ठीक है एसआरपी चाहिए होता है, ठीक है। तो एसआरपी ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल जो निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है ये रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो ये रहता है। अब जो है तो हमें पता चलेगा ना एनोड का एनोड कौन है होगा, जिंक वाला, ठीक है ये क्या है एनोड है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये याद रखेगा आपका ये क्या है ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और ये वाला ठीक है आपका क्या Ag प्लस से, ठीक है Ag बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कौन एनोड कैथोड में आने वाला है, ठीक है ये भी जो आपको पता चल चुका है। साथ ही इनका जो है ना, ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो उसका कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है सप्लाई इसको कर लो, या तो यहीं पे कर लो भाई, ठीक है। क्योंकि ई नोट ऑफ सिर्फ साइन आपने चेंज करना है, ठीक है Zn+2 से, ठीक है ये जिंक आ जाएगा, ठीक है। तो -0.76 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो है, ठीक है इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है ई नोट ऑफ Ag प्लस से, ठीक है Ag, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ठीक है माइनस है ना, ठीक है। तो माइनस साइन लगा लेंगे, ठीक है 0.80 वोल्ट, ठीक है ये आ गया। यहाँ पर साइन चेंज करके कितना आ जाएगा प्लस के 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर। अब हम आपने क्या करना है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पर कौन है, ठीक है ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें से ठीक है आपके घटा जाएंगे, ये घटा देगा, ठीक है। तो कैथोड पे जो आपका क्या रहेगा, कैथोड का पोटेंशियल कितना है 0.80 वोल्ट, ठीक है ये रहेगा। माइनस का निशान लगाएंगे, ये वाला माइनस है, ठीक है। अब ये वाला ठीक है ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों को ये माइनस माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएंगे 0.80, ठीक है प्लस, और ये 0.76, तो कितना आ गया यहाँ पर जो आपका 8 7 15, ठीक है 1.56 वोल्ट आ गया, ठीक है। सेल क्या है, ठीक है फिजिबल भी है। जब ईएमएफ आपका, ठीक है स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना आ रहा है, देखो चीनू चौहान अब आ रहे हैं भाई, ठीक है। ये भी हद कर रहे हैं भाई, बताओ, ठीक है। ये क्लास में आने का टाइम है इनका है, फिर कहेंगे मम्मी बीमार है, कहीं कुछ बीमार है, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे बहाने जो इनके होते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ जो हो जाएगा 1.56 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस में सेल फिजिबल होगा, ठीक है रिडॉक्स एक्सेस हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक जो मैं आपको दो सवाल भाई, ठीक है करने के लिए आप कर लोगे क्या, अरे बताओ। यस। ठीक है चलो, जो मैं एक जो है, ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन जो मैं देता हूँ यहाँ पर जो, ठीक है आपके लिए ठीक है। चलो उसको निकाल करके दिखाना आपकी, ठीक है। दो पीपल जो है वेटिंग रूम में, तीनों तीनों, ठीक है। अब बताओ ऊपर लगे रहे, बताओ डिस्टर्ब कर देना। क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है इसका आंसर जो कमेंट में करके आप जो बताएं, एक दो ही बच्चा जो बताता है वेटिंग कौन बता रहा है, ठीक है। 3 बार, ठीक है। अब तीसरा कौन आ गया है यहाँ पर भी वेटिंग रूम में, तो चीनों को बोल दो, ठीक है नहीं हो पाएगा इसका ज्वाइन जो है, ठीक है नेट वगैरह नहीं है। नेट जो है खत्म हो जाता है स्टेटस लगाने में जो है खाली, ठीक है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, काम खत्म है, ठीक है। Ag+ 1 मोलर कंसंट्रेशन है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर, ठीक है। सी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर है, ठीक है 1 मोलर है भाई ये, ठीक है 1 मोलर कंसंट्रेशन है। और इसको सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है सेपरेट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को मेटल से, मेटल जो आपका ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो ईएमएफ इस सेल के लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ जो आ रहा है, ठीक है वो कितना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे दिया उन्होंने, ठीक है 0.46 वोल्ट, ठीक है माइनस में, ठीक है ये एक जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ठीक है ना माइनस में, ठीक है। ये 1 m है, ठीक है माइनस में। अब एक और सेल है, ठीक है एक तो सेल ये हो गया भाई, ठीक है और एक और सेल दे रखा है, ठीक है। दूसरा सेल क्या है, ठीक है जिंक है, और ये जेड जिंक Z+2, ठीक है ठीक है 1 मोलर कंसंट्रेशन है इसकी भी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोल ये साल्ट ब्रीज आ गया, इसके बाद जो आपका कॉपर आयन Cu+2 1 मोलर कंसंट्रेशन। तीसरा राजपूत, अब राजपूत है भाई, ठीक है लेट आएंगे, आराम से आएंगे, आराम से आएंगे, ठीक है ना। सर हाँ जी बोलो। अगर 2 मोलर कंसंट्रेशन हो तो
बेटा 2 मोलर, ये हम जो बात कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं। जो 2 मोलर वाले क्वेश्चन है हम नॉन इक्वेशन से सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है नॉन इक्वेशन पे ही करेंगे, ठीक है। कोई भी कंसंट्रेशन लेना, ठीक है, आप जो उसके ऊपर जो ईएमएफ जो सेल का जो है निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चाहे 2 मोलर ठीक क्या है। कितने भी मोलर ले लेना, ठीक है, आप जो सारी जो है निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। आगे बात समझ ठीक है। में। अभी के लिए यस जो सर। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की यहाँ पर जो बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको मैंने बताई थी, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, प्रेशर है 1 एटीएम का प्रेशर होता है, ठीक है भाई। टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, ठीक है। ये जो है सारी कंडीशन है, ठीक है। चलो इसके चलते 10 मिनट रह गए, इसको खत्म कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जो फिर क्लास भी आ रही है। ठीक है, ये रहा ऊपर, ठीक है, ये ऊपर आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका भी स्टैंडर्ड ईएमएफ देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड की बात हो रही सारी की सारी। इस सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है, ठीक है, वो कितना है यहाँ पर जो है, ठीक है, प्लस 1.10 वोल्ट है, ठीक है। जिंक ऊपर ये तो सिंपल कार्बनिक सेल है हमारा, डेनियल सेल है वही, ठीक है, उसी से आ रहा है, ठीक है, जो है, ठीक है ना। ये दे रखा है 1.10 वोल्ट है। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो आसान सा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ईएमएफ ऑफ सेल, एमएफ ऑफ द सेल जो पढ़ रहा है ना, ठीक है, वही बच्चा इसको केवल कर पाएगा भाई, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा ना इसमें चेंज भी कर दो, जो आप डाउट नोट पे जो इसकी फोटो लिख करके, ठीक है, और जो कर लेते हो ना आप, लिखो और फिर जो है सोल्व कर लेते हो वहीं पर डाउट नेट पे जो है, ठीक है ना। तो वो भी नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है, क्योंकि अच्छा अपने कॉपी में लिख के कर लोगे, कोई बात नहीं, कॉपी में लिखने की हिम्मत तो करोगे थोड़ी सी। 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसकी जो है, और ये आपका, ठीक है, सिंगल वर्टिकल लाइन जो कि मेटल से सेपरेट कर रहा है। हमें सेल का, इस सेल का निकालना है, ठीक है, ईएमएफ जो है, ठीक है। ये जिंक है, जिंक से जिंक प्लस 2 आयन, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज हो गया एजी प्लस एजी, ठीक है, ये रहेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ आप जो निकालना है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, ठीक है, आपको बताना है। 2 सेल दे रखे हैं, इनके ईएमएफ कितने हैं, इतने दे रखे हैं, ठीक है, इतने दे रखे हैं, ठीक है। इसका भी जो ये एक सेल ये है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ये है, ठीक है। थर्ड सेल एक ये बन गया, जो कि ये देखो, इसके अंदर क्या है, सिल्वर है और कॉपर है, तो इसके अंदर क्या जिंक है और कॉपर, ठीक है, ये ले रखे हमने जो भी, ठीक है। यहाँ से जो है, ठीक है, 2 सेल बने आपके। अब इसी का तो जिंक ले लिया और इसी का ले लिया सिल्वर ले लिया, ठीक है, कॉपर दोनों में कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। इससे हमें इसका ईएमएफ निकालना है, ठीक, क्या करना, इस वाले में से, ठीक है, इस वाले को घटा देना, ठीक है ना, और तब आ जाएगा भैया, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो होगा, ठीक है, तब आएगा, ठीक है, निकाल के देखना भाई, ठीक है, तो सोल्व करना ये ईएमएफ जो है निकालना, ठीक है। तो ये आपके लिए, ठीक है, घर से काम रहेगा, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, आप करिएगा, ठीक है। नंबर 4 देख लेते हैं आप आगे, ठीक है, क्या है स्टैंडर्ड ईएमएफ भी जो आप, ठीक है, निकाल देते हैं, ठीक है। नंबर 4 जो रहा क्वेश्चन नहीं, ठीक है, हाँ, जो उसकी बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज की जो है, वेदर ए मेटल टू प्रिडिक्ट, ये अनुमान लगा पाना कि कौन सा मेटल जो है, ठीक है, टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल, वेदर ए मेटल, मेटल रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद एसिड, क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन होता था, ठीक है, 10th क्लास में जाए, ठीक है, इससे हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हुए, ठीक है। ऐसा क्यों, वही क्यों देते हुए, ठीक है, वहां पर जो है, ठीक है। असल में देखो वहां पर जो है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन होती है, देखो मेटल एटम होता है, ठीक है, मेटल एटम, ठीक है, रहेगा H प्लस, ठीक है, एसिड से आते हैं, ठीक है, एसिड कोई भी रहेगा, HCl ले लो, ठीक है, फिर HCl ठीक कहीं से भी, ठीक है। तो M से क्या बनता है वहां पर जो है, M प्लस बनता है, ठीक है, और साथ ही, ठीक है, यहाँ पर हाफ H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो बन जाती है, ठीक है, ये गैस बनती है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, मेटल का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है भाई, याद रखिएगा यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पर हुई है, रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, मेटल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो इसमें जो है ना, ठीक है, मेटल शुड हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो मेटल की जो टेंडेंसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लूज करने की होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल शुड हैव, इसके अनुसार, ठीक है, मेटल शुड हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन, शुड हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या, वहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ना भाई। अगर यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें, ठीक है, क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पर जो कह सकते हैं, ठीक है, जो मेटल्स, ठीक है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेटल शुड हैव नेगेटिव
ठीक है, मेटल का क्या होना चाहिए, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। द मेटल शुड हैव हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होना चाहिए, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए इनका, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, किसका, मेटल का जो है, ठीक है। इस तरह से देखो, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इनका क्या होना चाहिए, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटल का क्या होना चाहिए। अब देखो जैसे क्या है, कॉपर के साथ क्यों नहीं करता, देखो जितने भी एलिमेंट, ठीक है, जिनका देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी कितना होता है, एसआरपी जो होगा 0 होगा, ठीक है। और जिनका मेटल का, ठीक है, ऐसे मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी क्या है, नेगेटिव में है, केवल वही क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो वहां से, ठीक है, निकालेंगे, उन्हीं का ही क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। यदि उनका क्या हुआ, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, यदि मेटल ऐसे आ गए जिनका एसआरपी क्या है, प्लस है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो उसका फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं भाई, ठीक है। उस मेटल का जो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन तब उस टाइम पर किसका होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा हो जाएगा वहां पर कहानी जो है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी वहां पर। जैसे को यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, जैसे क्या है, कैल्शियम है भाई, ठीक है, कैल्शियम जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। क्यों ये रिएक्शन, ये जल्दी देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस के लिए बनने, ठीक है भाई। तो CA से, ठीक है, 0 था, अब यहाँ पर क्या गया, +2 में आ गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर। इसका SRP जो आता है वो क्या होता है, माइनस में होता है इसका, ठीक है, माइनस में इसका क्या रहेगा, SRP रहेगा, ठीक है, SRP। तो इसी का क्या होगा, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हुआ ना भाई इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हुआ हमारा जो है, ठीक है ना भाई, ये रहा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका, ठीक है, जिसका यानी कि आपका, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन उसका होगा, ऑक्सीडेशन उसका होगा, ठीक है, कैसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका लोअर SRP होगा, ठीक है, जिसका लोअर SRP होगा भाई, ठीक है, जिसका SRP क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। या फिर हम, ठीक है, ये कह सकते हैं, ठीक है, SRP जिसका लो है, ठीक है, उसका होगा। जबकि कॉपर के केस में क्या है, देखो यहाँ पर कॉपर के केस में क्या है, कॉपर क्यों नहीं कर पाता, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ एक्शन करके वह जो है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्यों लिबरेट नहीं कर पाता, वहां पर दूसरे सबका हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी भाई, ठीक है। कॉपर कॉपर की बात करें, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, SRP इसका प्लस है, कितना होता है, 0.34 वोल्ट होता है, और इसका कितना होता है, 0 होता है। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, इसका 0 होता है, ठीक है, इसका SRP, ठीक है, SRP। अब बता, लोअर किसका है, ठीक है, लोअर इसका है ना, ठीक है, लोअर इसका है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, SRP जो है, ठीक है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका तो क्या होगा, रिडक्शन होगा भाई, ठीक है, उल्टा हो गया यहाँ पर जो है, ठीक है ना। तो कॉपर यहाँ पर क्या है, ठीक है, रिएक्शन होनी नहीं है भाई, ठीक है, कॉपर तो पहले ही, ठीक है, क्या है, ठीक है, रिडक्शन होगा भाई इसका तो, ठीक है। तो 0 से, ठीक है, घट नहीं सकता ये, माइनस में तो जाएगा नहीं यहाँ पर ये, ठीक है, तो रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर जो कॉपर के साथ जो है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन पहले क्या होता है, देखो H प्लस से क्या होता है वो, ठीक है, बन रहा था एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, H2 गैस से बना रहा था भाई, ठीक है, हाफ H2 मॉलिक्यूल बना रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, H, ठीक है, यहाँ पर जो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, H से ये क्या करेगा, ठीक है, H से ठीक है, H2 है ना, ठीक है, इससे क्या करेगा, H प्लस बनाएगा, और ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज, ठीक है, यहाँ पर जो, ठीक है, अगर 2 की बात करते हैं यहाँ पर 2 एटम दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, हमने जो, ठीक है, तो उल्टा ये वाली रिएक्शन होगी यहाँ पर जो है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या हाइड्रोजन बन रहे हैं भाई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस उल्टा क्या हो रही है, यहाँ पर टूट रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई, ये HCl से जो बनेगी, तो वो अगर बन भी रही होगी ना, तो वो H आयन में टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, समझ गए भाई। SRP आपने देखना है, जिसका SRP लोअर है उसका क्या होता है, मेटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को भाई, ठीक है तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, किसी ने जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट में ये बता रखा है, ठीक है, दूसरी बुक में दूसरा हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट रहेगी भाई, ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर 5 जो हम इसको देखते हैं, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, ये प्रिडिक्ट भी करता है, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, किसी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को भी बताता है, ठीक है। ये कब होगा स्पॉन्टेनियस, जब ईएमएफ का कैसा आ रहा हो, ठीक है, ईएमएफ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है, ईएमएफ शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, शुड बी पॉजिटिव,
फॉर स्पॉन्टेनियस फॉर एनी रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को फॉर एनी रिडक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ट्रांसलेटर, ठीक है, टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, उसका ईएमएफ जो है, सेल का जो ईएमएफ निकाल लो, ठीक है, जो भी दो रहेंगे सेल जो है, ठीक, उनका ईएमएफ निकाल लो, यदि वो क्या है पॉजिटिव आ रहा है तो सेल क्या स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, और यदि नेगेटिव आ रहा है तो सेल जो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में भी आपको दिया है, यहाँ पर एक सेल जो है, ठीक है, देखो ये वाला क्या है, ठीक है, ये सेल जो